नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नागार्जुन सागर बांध को लेकर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में टेंशन, टकराव रोकने के लिए केंद्र ने डैम पर तैनात किए सीआरपीएफ जवान। उत्तर भारत में लुढ़केगा तापमान, दक्षिण में झमाझम बरसेंगे बादल, जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम। COP28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने फिलिस्तीन को लेकर क्या कहा। 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा मेचोंग, भारी बारिश की चेतावनी के बीच मछुआरों को समुद्र में जाने की मनाही। मेलोडी पीएम मोदी संग सेल्फी शेयर कर बोली इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने से ठीक पहले आंध्र प्रदेश ने नागार्जुन सागर बांध पर कब्जा कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने बांध से अपनी ओर पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया। इस वजह से दोनों राज्यों के बीच तनाव पैदा हो गया। कृष्णा नदी पर बना नागार्जुन सागर बांध पर तेलंगाना सरकार का नियंत्रण है। नदी के पानी को लेकर पहले भी दोनों राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा होती रही है। दरअसल गुरुवार को जब तेलंगाना में चुनाव के लिए तैयारियां चल रही थी, तभी उस दिन सुबह 2 बजे आंध्र प्रदेश के करीब 700 पुलिसकर्मियों ने बांध पर कब्जा कर लिया। उन्होंने दाहिनी नहर को खोल दिया, जिसकी वजह से प्रति घंटे 500 क्यूसेक कृष्णा नदी का पानी रिलीज हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य के सिंचाई मंत्री अंबाती राम बाबू ने गुरुवार सुबह एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट किया और कहा, हम पीने के पानी के लिए कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर दाहिनी नहर से पानी छोड़ रहे हैं। देश के उत्तरी हिस्से में मौजूद राज्यों में सर्दियों का आगमन हो चुका है, जबकि दक्षिण के कुछ राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली NCR में हर रोज पारा लुढ़क रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सुबह और शाम के वक्त कड़ाके की सर्दी झेलनी पड़ रही है। प्रदूषण की वजह से भी लोगों का हाल बेहाल है। दक्षिण भारत में चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में बादल छाए रहने वाले हैं। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तापमान भी गिर रहा है और बारिश भी हो रही है। हिमाचल के कुछ ऊपरी इलाकों में बर्फबारी रिपोर्ट की गई है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मौसम साफ है, जबकि जम्मू में बादल छाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 यानी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद वो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के दुबई से भारत पहुंच चुके हैं। इससे पहले उन्होंने इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से शुक्रवार यानी 1 दिसंबर 2023 को मुलाकात की और इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अपने विचार शेयर किए। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले की वजह से इजरायल में हुए जानमाल के नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त की और हाल ही बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने बातचीत और कूटनीति के जरिए इजरायल फिलिस्तीन के मुद्दे का टिकाऊ समाधान निकालने के लिए भारत का समर्थन रहने का भरोसा भी दिया। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक 5 दिसंबर को चक्रवात मेचोंग आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा, जिस वजह से तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होने की संभावना है। चक्रवात के मद्देनजर राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी NCMC ने राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों और उनसे जुड़े विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए तैयारियों की शुक्रवार यानी 1 दिसंबर 2023 को समीक्षा की। बयान के अनुसार बैठक में सूचित किया गया कि मछुआरों को समुद्र में नहीं उतरने को कहा गया है, जबकि पर्याप्त संख्या में आश्रय स्थल, बिजली आपूर्ति, दवाइयां और आपात सेवाएं तैयार रखी जा रही हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने भारतीय समकक्ष पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी शेयर की है। अपने एक्स हैंडल पर यह सेल्फी शेयर करते हुए पीएम मेलोनी ने #मेलोडी लगाया है। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, COP28 में अच्छे दोस्त। सेल्फी में दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मेलोनी की ओर से शेयर किए जाते ही यह सेल्फी वायरल हो गई। भारी संख्या में यूजर्स ने इस पर कमेंट कर रहे हैं। बता दें कि इटली की पीएम मेलोनी की पीएम मोदी से ये मुलाकात संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित हुए विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।